वो वक्त करीब है जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी और इंसान पुकार उठेगा कि इसे क्या हुआ। आज कोई पनाहगाह नहीं, आज सिर्फ पछतावा है। गुनहगारों को उनके चेहरों से पहचाना जाएगा और उन्हें पेशानी से पकड़कर खींचा जाएगा। देखो, वो दूर से नमूदर हो रही है, वो आग जो गुस्से से फट रही है, जिसकी गराज मीलों दूर से सुनाई दे रही है। कुरान कहता है, जब उन्हें दूर से देखेगी तो वो इसका गुस्से से भरना और इसकी दहाड़ रोर सुन लेंगे। इसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजा एक खास गिरोह के लिए मुकर्रर है। हर दरवाजे के पीछे एक नायक खौफ छुपा है। वहां के पहरेदार सख्त दिल फरिश्ते जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। उनका एक ही काम है, मुजरिमों को सजा देना। क्या तुमने सोचा है उस आग का ईंधन फ्यूल क्या है? उसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं जो हमेशा जलते रहेंगे। सफर शुरू हो चुका है और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। जब कफिरों को ग्रोहों की सूरत में जहन्नुम की तरफ लाया जाएगा तो उनके पैरों में भारी जंजीरें और गलों में तोक होंगे। हर तरफ से चीखों पुकार आएगी, मगर उन फरिश्तों का दिल मौम नहीं होगा जिन्हें अल्लाह ने सख्ती के लिए पैदा किया है। कुरान फरमाता है, जब वो उसके करीब पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे अचानक खुल जाएंगे और जहन्नुम का दरोगा कहेगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो 7 दरवाजे, हर एक दरवाजा दूसरे से ज्यादा दहशतनाक। पहला हविया, फिर साईर, सकर, लाजा, हुतामा और जहन्नुम। वहां की हवा ऐसी होगी जैसे खौलता हुआ जहर और धुआं ऐसा जो आंखों को अंधा कर दे और सांस लेना मुहाल कर दे। ये धुआं 3 शाखुन वाला होगा जो ना साया देगा और ना ही आग की लपट से बचाएगा। वहां की गर्मी दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है। इतनी सख्त कि अगर इसका एक कतरा दुनिया के पहाड़ों पर गिर जाए तो वो मोम की तरह पिघल जाएंगे। अब ये उनका नया ठिकाना है हमेशा के लिए। क्या तुम जानते हो जहन्नुम कितनी गहरी है? एक बार सहाबा ने एक भारी पत्थर के गिरने की आवाज सुनी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये वो पत्थर था जो 70 साल पहले फेंका गया था और वो आज इसकी बॉटम तक पहुंचा है। इतनी गहराई और उस गहराई में हर तरफ आग की लपेटें हैं। वहां मुजरिमों का इस्तकबाल ज़बानिया करेंगे। ज़बानिया वो फरिश्ते जो निहायत तंदुतीज और सख्त कीर हैं। उनके चेहरे खौफ की निशानी है और उनकी ताकत का कोई हिसाब नहीं। उनके हाथों में लोहे के भारी गुर्ज हैमर्स होंगे। जब कोई गुनहगार निकालने की कोशिश करेगा तो वो उसे वापस उसी में धकेल देंगे। हर मुजरिम को एक ऐसी जंजीर में जकड़ा जाएगा जिसकी लंबे 70 हाथ होगी। ये जंजीरें कभी नहीं खुलेंगी। वहां की दीवारें आग की हैं, छत आग की है और फर्श भी आग का है। इंसान हर तरफ से घिर चुका होगा। अब ना कोई दोस्त काम आएगा, ना कोई सिफारिश, सिर्फ पछतावा और धुआं। जब भूख उन्हें सताएगी तो वो खाना मांगेंगे, मगर उन्हें खाने को सिर्फ ज़क़्क़ुम का दरख्त मिलेगा। ये वो दरख्त है जो जहन्नुम की देह से निकलता है। इसके फल शैतानों के सरों जैसे खौफनाक है। जब वो इसे खाएंगे तो ये उनके पेट में खौलते हुए तेल ऑयल की तरह उबलने लगेगा। फिर उन्हें शदीद प्यास लगेगी, ऐसी प्यास कि वो खौलता हुआ पानी मांगेंगे। उन्हें हमीम पिलाया जाएगा। ये वो पानी है जो इतना गर्म है कि मुंह के करीब आते ही चेहरे की खाल झुलस जाए। जैसे ही वो ये पानी पिएंगे, उनके पेट के अंदर के सारे हिस्से कटकर निकल जाएंगे। उनकी खोरक घिसलीन भी होगी, यानी जहन्नुमियों के जख्मों से निकलने वाला मवाद और गरहा खून। ना ये खाना उनका पेट भरेगा और ना ही ये पानी उनकी प्यास बुझाएगा। ये सिर्फ अजाब पर अजाब है।
जहन्नुम का सबसे बड़ा अजाब सिर्फ आग नहीं, बल्कि वो पछतावा है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देगा। उन्हें जन्नत का मंजर दिखाया जाएगा। वो देखेंगे कि उनके साथी और रिश्तेदार नियामतों में हैं, जबकि वो खुद अजाब में। कुरान कहता है, जहन्नुमी जन्नतियों को पुकार कर कहेंगे, हमें थोड़ा सा पानी दे दो या वो रिस्क जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मगर जन्नती जवाब देंगे, बेशक अल्लाह ने ये चीजें काफिरों पर हराम कर दी हैं। उस वक्त उन्हें वो दुनिया याद आएगी जहां वो अल्लाह को भूलकर खेल कूद में मशगूल थे। वो पुकार उठेंगे, आए हमारे रब, हमें एक मौका और दे दे, हम नेकी करेंगे। मगर अब बहुत देर हो चुकी होगी। इब्लीस शैतान भी उस दिन उनका साथ छोड़ देगा। वो कहेगा, अल्लाह का वादा सच्चा था और मेरा वादा सिर्फ एक धोखा था। ये वो लम्हा होगा जब उम्मीद हमेशा के लिए मर जाएगी। सिर्फ एक गहरी खामोशी और आग की गराज बाकी रहेगी। जहन्नुम की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उनका सिरा नजर नहीं आता। ये चारों तरफ से गुनहगारों को घेरे हुए हैं। ये सिर्फ मिट्टी की दीवारें नहीं, बल्कि खौला तय हुए लोहाए और आग की दीवारें हैं जो हर वक्त तप रही हैं। कुरान फरमाता है, इन्नहा अलैहिम मौसदा, यानी उन पर आग को हर तरफ से बंद कर दिया गया है। कोई खिड़की या रास्ता बाकी नहीं। वहां की चीखें दुनिया के तूफानों से ज्यादा खौफनाक है। करोड़ों लोगों की एक साथ रोने और चिल्लाने की आवाज। जब कोई शख्स मदद के लिए पुकारता है तो उसकी आवाज सदियों तक इन दीवारों से टकराकर वापस आती रहती है। लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करेंगे कि शायद कहीं से ठंडी हवा मिल जाए, मगर आग के शोले उन्हें नीचे गिरा देंगे। उन चीखों के जवाब में सिर्फ फरिश्तों की गराजती आवाज आएगी, चखो ये अजाब जिसका तुम दुनिया में इनकार करते थे। ये वो शोरे है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये वो कैद है जिसकी कोई रिहाई नहीं। जहन्नुम के दर्जात हैं और सबसे निचला दर्जा सबसे ज्यादा खौफनाक और सख्त है। कुरान फरमाता है, बेशक मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। ये वो लोग थे जो दुनिया में दो चेहरे रखते थे। आज उनका ठिकाना वो गहरे है जहां से कोई पुकार बाहर नहीं आती। वहां सिर्फ आग की गर्मी नहीं, बल्कि जमहरीर भी है, एक ऐसी ठंडक जो हड्डियों को तोड़ दे। गुनहगार आग से बचने के लिए ठंडक की तरफ भागेंगे, मगर वहां की बर्फ उनका जिस्म पिघला देगी। वहां सियाह अंधेरा होगा, एक ऐसा अंधेरा जिसमें इंसान को अपना हद भी नजर न आए। तकब्बुर और गुरु ऊर करने वालों को वहां चियोंतियों एंड्स की तरह चोता कर दिया जाएगा और लोग उन्हें पांव ताले रौंद देंगे। अल्लाह फरमाता है, तुम उनके लिए कोई मददगार नहीं पाओगे, वो हमेशा के लिए वहां छोड़ दिए गए हैं। ये दुनिया जिसे हमने अपना सब कुछ समझ लिया है, ये सिर्फ एक मुसाफिर खाना है, एक धोखा जो खत्म होने वाला है। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारी सांसें चल रही हैं, आज तौबा का दरवाजा खुला है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जहन्नुम की आग से बचो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा सटका करके ही क्यों ना हो। कोशिश करो कि तुम्हारा नाम उन लोगों में ना हो जो कयामत के दिन पछताएंगे। अपने रब की तरफ लौटाओ। हर नमाज के बाद पुकारो, अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार, आए अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले। क्योंकि जब मौत का फरिश्ता सामने होगा तो फिर कोई अमाल काम नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारा तकवा बाकी रहेगा। ये वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए, संभल जाओ। अल्लाह हम सबको जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे, आमीन। अगर ये कोशिश आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और इस वीडियो को सदकाए जरिया समझकर आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाह।